हेलो व्यूअर्स। हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट में आपको खुश आमदीद। दूरियां की किस्त नंबर 1 में इस पार्ट में हम आपको बताते हैं कि निमरा अपने भाई को लेके, अपने भाई कज़न जो उसका होता है, जो गली मोहल्ले में खेल रहा होता है, उसको लेके घर पहुंच जाती है। तो उधर आके अपनी दादी और जो उस बच्चे की वालदा होती है उसे बताती है कि ये देखें इसके काम, ये स्कूल में जाने की बजाय गली मोहल्ले में खेल रहा होता है। और वहाँ से उसको लेके फिर अपने कमरे में चली जाती है और निमरा फिर जाके अपने जो उसका बड़ा भाई होता है, बड़ा कज़न होता है, उन्हें कहती है कि आप जनाब भी घर पे होते हैं तो आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। आपका जो छोटा भाई है वो ट्यूशन जाने की बजाय गली में खेलते रहते हैं और आपको फ़िक्र ही नहीं होती। आप इतने बड़े हो गए हैं और आप अभी तक कोई काम भी नहीं करते। तो उनकी इसी बात पे बात हो रही होती है तो निमरा उन्हें कहती है कि आप जाएं और छोटे भाई को ट्यूशन पे छोड़ के आएँ। तो उसका कज़न जो होता है वो फ़ोन पे बातें कर रहा होता है और निमरा को कहता है कि मेरी इतनी इम्पॉर्टेंट अहम कॉल चल रही थी और आपने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तो निमरा उन्हें कहती है कि देखें, आप इतने बड़े हो गए हैं, घर के बड़े हैं, बच्चों को देखें और बाकी भी ज़िम्मेदारियां देखें ताकि घर के मामलात ठीक से चल सकें। उधर निमरा फिर आके अपनी दादी के पास बालों में तेल लगवा रही होती है। तो दादी ये कह रही होती है कि निमरा देखो, आप इन बच्चों को इस तरह तंग ना किया करो, उनको बहुत बुरा लगता है और वो मुझे आपकी शिकायत करते हैं। लेकिन निमरा कहती है कि देखें दादी, वो मेरे कज़न्स हैं, मेरे भाइयों जैसे हैं, मैं उन्हें नहीं समझाऊंगी तो और कौन समझाएगा। और दादी निमरा को बालों में तेल लगा रही होती है और उसे समझा रही होती है कि आप उनको इस तरह तंग ना किया करें। और इधर फिर निमरा उन्हें कहती है कि दादी देखो, मेरी बाकी सारी क्लास फेलोज़ कराची पढ़ने के लिए जा रही हैं तो मुझे भी वहाँ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। लेकिन दादी कहती है कि नहीं, मैं आपको वहाँ इतनी दूर नहीं भेज सकती। इतने में निमरा की चाची आ जाती है और वो कहती है कि हाँ, निमरा ठीक तो कहती है, कोई एक तो हमारे ख़ानदान में इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, निमरा को कराची जाना चाहिए। और उसकी चाची कहती है कि मैं आपके चाचू से बात करूँगी और मैं उन्हें मनवा लूँगी, आप कराची जाने के लिए तैयारियाँ करें। लेकिन दादी को ये बात अच्छी नहीं लगती और उधर वो निमरा की चाची जाके उनके चाचू से बात करती है कि देखें, निमरा पढ़ना चाहती है और जो दादो हैं वो पढ़ने नहीं दे रही उनको, आप उन्हें पढ़ने के लिए इजाज़त दे दें और उन्हें कराची भेज दें। लेकिन निमरा के चाचू इस बात पे इत्फाक करते हैं कि हाँ ठीक है, ये बात तो सच है, उन्हें पढ़ना चाहिए, ये उनका हक़ है। पढ़ेंगी तो कल को कोई अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, अच्छे तरीके से अपना घर भी संभाल लेंगी। और ये कहते हुए उनकी जो वाइफ़ होती है वो उन्हें कहती है कि हाँ चलें ठीक है, उन्हें पढ़ने की इजाज़त दी जाए और वो कराची से पढ़ लिख आएगी तो हम फिर उसकी बाद में शादी करेंगे। और इधर निमरा की चाची उनके अपने हस्बैंड से ये बात करती है कि देखो, अगर निमरा की शादी हो गई तो ये घर हमसे चला जाएगा।